अगर मैं आपसे पूछूं कि हम पानी क्यों पीते हैं तो इसका आसान सा जवाब आएगा कि जब हमें प्यास लगती है तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें प्यास लगती क्यों है भाई, बोलिए बोलिए। या फिर कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं, या फिर पानी से आग क्यों बुझ जाती है, जानेंगे इस वीडियो में से कई सारे सवालों के जवाब। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, झूठ पकड़ने वाली मशीन आखिर झूठ का पता कैसे लगा लेती है। झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक मेडिकल स्टूडेंट जॉन लॉर्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नलियां और तार उसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं, जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करके उसके शरीर के नॉर्मल कंडीशन को समझ लेते हैं। उसके बाद उससे सवाल पूछना शुरू किया जाता है। अब अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। पॉलीग्राफ व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आए इसी परिवर्तन को नोट करके इसके आधार पर झूठ या सच का पता लगाता है। नंबर 9, हमें प्यास क्यों लगती है। हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। पसीने में, सांस छोड़ने में और मलमूत्र का त्याग करने में हमारे शरीर से रोज लगभग 3 लीटर पानी निकल जाता है। हमारे शरीर में पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए हमें प्यास लगती है। हमारे शरीर में पानी की कमी जितनी ज्यादा होती चली जाती है, हमारी प्यास भी उतनी बढ़ती चली जाती है। इसलिए जोर से प्यास लगने का इंतजार किए बिना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते ही रहना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की थोड़ी बहुत पूर्ति पानी पीने के अलावा दूध, फलों का रस और सब्जियों का सूप पीने से भी होता है। नंबर 8, हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिनमें अपार शक्ति के भंडार होते हैं। इन्हें चक्र कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र पर हमारे शरीर की नाड़ियां, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को हमारे शरीर का अहम स्थान माना जाता है। इस स्थान को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। नियमित रूप से माथे पर तिलक लगाने से मन शांत रहता है और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। वहीं योग में ध्यान के समय इसी स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। नंबर 7, प्याज काटते समय क्यों आते हैं आंसू। प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन होती है और आंसू निकल आते हैं, जिसका कारण होता है प्याज में पाया जाने वाला एक रसायन जिसका नाम है साइन-प्रोपेंथियल एल्स ऑक्साइड। यह हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है और इसके ठीक बाद आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंबर 6, पानी से आग क्यों बुझ जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आग लगती क्यों है। तो जब किसी वस्तु का तापमान उसके जलने के तापमान से अधिक हो जाता है तब वो वस्तु जलने लगती है और उसमें आग लग जाती है। यही कारण है कि अलग अलग तरह की वस्तुओं में अलग अलग समय से आग लगती है। अब समझते हैं कि पानी से आग क्यों बुझ जाती है। आग को बुझाने के 2 तरीके हैं। पहला, जिस वस्तु में आग लगी है उसका तापमान कम करके आग बुझाई जा सकती है। इसीलिए जलती हुई वस्तु पर पानी डालने से उसका तापमान जब धीरे धीरे कम होने लगता है तब आग भी बुझने लगती है। दूसरा तरीका है, उस जलती हुई वस्तु तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रोककर भी आग को बुझाया जा सकता है। जैसे तेल या गैस में लगने वाली आग को तापमान कम करके नहीं बुझाया जा सकता है। इसीलिए ऐसे आग को बुझाने के लिए बालू, रेत या अग्निशामक का प्रयोग करके उसे ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाता है, जिससे वो आग बुझ जाती है। नंबर 5, हमें खर्राटे क्यों आते हैं। खर्राटे आने का कारण सांस के रास्ते में अवरोध या रुकावट का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में रुकावट होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हमें खर्राटे आने लगते हैं। इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारी नाक और मुंह में सूजन होने के कारण होती है। नंबर 4, बिजली क्यों गिरती है। आसमान में ऑपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते रहते हैं। ये जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं तब इनसे होने वाली घर्षण से बिजली पैदा हो जाती है। लेकिन आसमान में किसी तरह का इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता ही नहीं है और इसी की तलाश में यह पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जब यह आकाशीय बिजली धरती पर किसी लोहे के खंभे या हरे पेड़ों के अगल बगल से गुजरती है तो वे कंडक्टर का काम करते हैं और इस बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उस समय अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। नंबर 3, छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुरझा क्यों जाती है। छुई मुई की पत्तियां कई कोशिकाओं की बनी होती है तथा इनमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव के दाब से
कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है तथा पूर्ण वृंत को खड़ा रखने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है तब पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिका के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः पत्तियां मुरझा जाती हैं। नंबर 2, बारिश से पहले पसीना क्यों आता है? बारिश होने से कुछ समय पहले वातावरण में चारों ओर जलवाष्प फैली होती है, जिसके कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर से निकला पसीना जल्दी वाष्पित हो ही नहीं पाता और बहुत देर तक शरीर पर बना रहता है। इसी कारण ठंडक होने के बावजूद भी बारिश से पहले हमें पसीने होने का आभास होने लगता है और हमारा शरीर चिपचिपा सा महसूस होता है। नंबर 1, स्वादिष्ट खाना देखकर या सोचने पर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? दरअसल मुंह का पानी, जिसे सलाइवा कहते हैं, हमारे पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, खाना मुंह में पहुंचने से पहले ही हमारी लार ग्रंथि से लार का स्राव शुरू हो जाता है। लार भोजन को गीला करके निगलने, उसकी लुगदी बनाने के साथ साथ अपने अंदर मौजूद एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और वसा के आणविक स्तर पर विभाजन में मदद करता है। जब हम कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दिमाग को लगता है कि हम वो खाना खाने वाले हैं, इसलिए वो पाचन तंत्र की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। सामान्य तौर पर हम एक दिन में 1.5 लीटर तक लार बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द फैक्ट्स यूट्यूबर को।